मैं नहीं कर सकती हूँ। अक्षरा, एक बार स्टेज पे जाकर आपका सारा डर निकल जाएगा। हाँ हाँ अक्षरा, जाना। अब मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। वर्षा भाभी, हाँ? ये किसका उपहार है? ऊपर रसोई में रखा था। लगता है बड़ी माँ रखकर भूल गई। अरे ये तो दादी ने माँ को दिया था अक्षरा को देने के लिए। हाँ, हम लोग तो भूल ही गए। एक काम करती हूँ, मैं जाकर दे देती हूँ। जी। अक्षरा, आप प्लीज जाइए। देखिए नहीं तो बाबूजी भी टेंशन में आ जाएंगे। जाइए ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप लोग किसी और को सीता बना के भेज दीजिए। ये अक्षरा, हो जाएगा। देखो सब वेट कर रहे हैं। बाबूजी बैठे, जल्दी जाओ ना। अक्षरा, ये देख, दादी ने तेरे लिए दिवाली का तोहफा दिया है। अरे वर्षा, इस वक्त ये तुम क्या दे रही हो? अक्षरा, तुम जाओ प्लीज, जल्दी जाओ। अक्षरा, इसे देख तो सही। हे राम, मुझे शक्ति दे। हाँ अक्षरा, इसी हिम्मत के साथ आप स्टेज पर जाइए। जाइए। हाँ। अक्षरा, इसे पढ़ तो। अक्षरा, जीवन में जब भी कोई अड़चन आई है, मैंने हमेशा पवित्र रामायण का सहारा लिया और दीपावली के शुभ मौके पर मेरी ओर से ये भेंट तुम दोनों के लिए। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह हो, कोई डर हो, तो इसे पढ़ लेना। नैतिक और तुम में ही मैं श्री राम जी और सीता मैया की छवि देखती हूँ। जैसे श्री राम और सीता मैया का नाम हमेशा साथ लिया जाता है, वैसे ही तुम दोनों हमेशा साथ रहो। यही मेरा आशीर्वाद है। अक्षरा, बेटा बेटा, चेहरा इधर करना, दिख नहीं रहा है। अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं।
क्या यहाँ पर कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? हाँ है। आप दोनों के विवाह का यह बंधन हमेशा अटूट रहे और सदा सुख, शांति और प्रेम से भरा रहे। बड़ी माँ, कोई मेहमान आई है। हा? पीछे। अरे वाह बाबूजी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल राजा जनक लग रहे थे। हाँ। देखिए बेटा, इससे पहले तो हमने कभी नाटक किया नहीं था, लेकिन हाँ, एक पिता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। बस वही सोचकर मंच पर खड़े हो गए। लेकिन एक बात है बेटा, इस पात्र को निभाते हुए एक बात का एहसास हुआ कि विवाह के बाद एक बेटी के कई नए रिश्ते बन जाते हैं और फिर एक पिता का अपनी बेटी के साथ खुलकर बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हर माँ आपकी माँ जैसी हो तो फिर एक पिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, लोग कहते हैं ना कि हर जोड़ी
राम सीता की जोड़ी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यह बात भी सच है कि भगवान होकर भी उनका वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हम तो फिर भी इंसान हैं, क्या कह सकते हैं। बस यही कि जिस धैर्य और विश्वास से उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। अरे देखिए ना, हम तो यहां बातें बनाने लगे, आप लोगों को अगले प्रसंग की तैयारी करनी है। अरे हाँ, चलिए हम चलते हैं, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जी 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 चलिए। जी जी। अरे जल्दी जल्दी। चलिए हम भी अगले प्रसंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, वनवास का प्रसंग है। ये प्रसंग जितना दुखदायी है उतना ही इसमें प्रेम का थे। मन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सीता मैया ने श्री राम जी का पूरा सहयोग दिया। 1 या 2 नहीं, पूरे 14 वर्ष। अरे आप लोग अभी तक बातें कर रहे हो, अगले प्रसंग की तैयारी करनी है, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। नमस्ते दादाजी। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं बेटा, सब हो गया है। अब तो अगले प्रसंग की भी तैयारी चल रही होगी। बहुत मेहनत की है सबने। हाँ, सब जमाइसा और अक्षरा ने मिलकर ही योजना बनाई है। दोनों बिल्कुल राम जी और सीता जी की तरह ही हैं। बेटा, कुछ ठंडा लोगी? जी नहीं आंटी। अब मैं कहती हूँ बहन, अभी मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। अरे जाना, अपनी जेठानी की मदद नहीं करेगी क्या? मैं उठने ही वाली थी। माँ, मैं जाती हूँ, मुझे सब पता है ना। कैसी हो बेटा? जी मैं अच्छी हूँ। और घर में सब, हमारी माँ जी? राधे कृष्णा दादाजी। अरे ऋषभ, खुश रह। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। तू आ गया ऋषभ, कैसा है? बिल्कुल ठीक। राधे कृष्ण। खुश रहे। राधे कृष्णा मासी। खुश रहे। राधे कृष्णा नंदिनी दी। बेटा, ये स्नेहा है, इनके साथ दफ्तर में काम करती है, और यह है ऋषभ। हेलो। हाय। और बता, तू बहू का मुंह कब दिखाएगा? अब आप लोग भी शुरू मत हो जाइए। पहले आप ये बताइए कि नैतिक कहाँ है और रश्मि भाभी कहाँ हैं सब लोग? अरे तू तो हमारे साथ आके बैठ, तने मंच पे मुन्ना के साथ सभी दिख जाएंगे। आजा 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 बैठ। हेलो यार, अजय तू कहां पर है? थोड़ी देर में ही सीता हरण भी होने वाला है। प्लीज यार तू जल्दी आ और अपने रावण का कॉस्ट्यूम लेकर आना। हाँ, भूल मत जाना। और सुन, लाइनें भी याद करते हुए आना। ओके, हरी अप। अक्षरा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा वो स्नेहा यहाँ क्यों आई है? किसने बुलाया है उसे? माँ इसमें क्या है? मैंने बुलाया है। ये तो क्या कह रही है बेटा? तूने बुलाया है? लेकिन बेटा क्यों? माँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। सब ठीक तो है ना बेटा? अच्छा हाँ, तू और जमाई साहब राम और सीता के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हो। बाल गोपाल तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे बनाए रखे। और हाँ, तू अभिनय कितना अच्छा कर रही है। स्कूल में कैसे शर्मा जाया करती थी? माँ अभिनय तो सबसे अच्छा बाबूजी ने किया है, और वो भी बिना रिहर्सल किए। मैं तो हैरानी हो गई थी। चाहिए माँ। हाँ, चल चल बेटा, तू जा, अच्छे से कर।
मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास। आए हैं श्री राम लेने सबसे विदा, तड़प उठे सब मन में भरी व्यथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समाचार सुन लक्ष्मण भी दौड़े आए, चरणों में गिर गए, कुछ कह ना पाए। माता पिता के साथ रहकर तुम अपने धर्म का पालन करो लक्ष्मण। मेरे इस जगत के प्रति स्नेह विश्वास के सारे संबंध सिर्फ आपसे जुड़े हैं भ्राताश्री। मुझे अपने साथ ले चलिए मुझे अपने साथ। अब तो सीते से भी विदा लेने की घड़ी आ गई, पर कहां है सीते? सीते, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी परछाई हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, आप वन के कठिन जीवन से अनभिज्ञ हैं। मैं आपके हित में ही कह रहा हूं, आप जंगल में नहीं रह सकेंगी। जानती हूँ आप मेरे हित में कह रहे हैं, किंतु प्राणनाथ ये भी जान लीजिए कि आपके वियोग के समान और कोई दुख नहीं है मेरे लिए। आपके बिना मेरा जीवन किसी वनवास से कम नहीं। आपके बिना मेरे सारे बंधन अधूरे हैं। जैसे शरीर बिन प्राण होते हैं, वैसे ही आपके बिना मैं हूं। आपके बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? सिया बोली वही सब सुख मेरे, जहाँ रहेंगे रघुवर मेरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 14 बरस वन राम चले हैं, संग में सिया और लखन चले हैं, संग में सिया और लखन चले हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे क्या हुआ? अरे धनिया, रश्मि रेडी हुई कि नहीं? बस जल्दी लेके आओ उसे, टाइम नहीं है हमारे पास। आपने हर मुश्किल मोड़ पे हमेशा मेरा साथ दिया है। इस मुश्किल डगर पे भी आप मेरे साथ चली आई हैं, अपना सब कुछ त्याग कर। आपने अपनी पत्नी धर्म का पालन किया है।